डोमेस्टिक क्रिकेट में 5 पारियों में वो चले नहीं है बिल्कुल भी। एक पारी में डबल सेंचुरी जरूर बनाई है, वो भी छत्तीसगढ़ के अगेंस्ट। छत्तीसगढ़ का क्या उनका अटैक है, किस तरह की उनकी बॉलिंग है, किस तरह का उनका स्तर है, वो किसी से छुपा नहीं है। जी, जिस तरीके से आपने डिटेल में बताया गौतम गंभीर की अपने कुछ इश्यूज हैं जिसके चलते उनकी जब बात नहीं मानी गई, हो सकता है उससे भी उन्होंने उससे भी प्रभावित होकर ये बयान दे दिया हो। हालांकि जिस तरीके का परफॉर्मेंस रोहित शर्मा और विराट कोहली का है वो किसी से छिपा नहीं। अब अंदर खाने खबर ऐसी भी है कि संन्यास को लेकर अब बात हो रही है। खुद उनके फैंस ये कह रहे हैं कि भाई अब आप संन्यास का ऐलान कर दीजिए और वनडे पर आप ध्यान दीजिए। अब ये जो ड्रेसिंग रूम की बात है, यानी कि जो बहस की यहाँ पर जिक्र किया गया है गौतम गंभीर के जरिए कि जो भी ड्रेसिंग रूम की बहस है वो सार्थक हो और बहस ड्रेसिंग रूम तक ही रहे, ये कौन सी बहस की तरफ इशारा है? बिल्कुल, देखिए ड्रेसिंग रूम की बातें लीक होना कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। ये जो कुछ कहा मैंने कि गंभीर ने जो कुछ भी बातें कही हैं कोई गलत नहीं कही हैं। कोच यही कहेगा, कोच ये नहीं कहेगा कि आप खराब शॉट खेल रहे हैं तो आप और खराब शॉट खेलिए। खराब शॉट खेलने पर, टीम के हारने पर कोई किसी की आरती नहीं उतारता, उसे लताड़ा ही जाता है। आपका घर में कोई आपके अभिभावक भी आपके परीक्षा में फेल होने पर आपको कोई सम्मानित नहीं करते, आपको लताड़ा ही जाता है, आपको कहा ही जाता है। अब यहाँ क्योंकि इन खिलाड़ियों का प्रोफाइल बहुत बड़ा है, बहुत ऊंचा है। अब आप देखिए इंडियन टीम के साथ जितने भी कोचेज आए हैं ना, वो अगर जो भी सख्त मिजाज वाले थे वो चले ही नहीं है, उनको चलने ही नहीं दिया गया है। आप चाहे अनिल कुंबले का उदाहरण देख लें, आप चाहे ग्रेग चैपल का उदाहरण देख लें, आप चाहे जॉन राइट का उदाहरण देख लें। इनको चाहिए कोच वो जो हारने के बावजूद पार्टियां करे, जैसे कि रवि शास्त्री हुआ करते थे। मुझे याद है श्रीलंका में गोल्ड टेस्ट में हम लोग हारे पहला टेस्ट मैच, उसके बाद बहुत तीखी उसकी टिप्पणी हुई मीडिया के अंदर, लेकिन उन्होंने बड़े शान से जो है पार्टी की और अगला मैच वो जीते भी। उनका एक अलग ही तरीका था। लेकिन जो भारतीय टीम है, भारत के जो वरिष्ठ खिलाड़ी हैं, उनको रवि शास्त्री टाइप कोच ही चाहिए जो उनकी हाँ में हाँ मिलाएं और उनके तरीके से चलें और उनकी बात माने भी। अब राहुल द्रविड़ भी सख्त मिजाज के थे, लेकिन उनका सम्मान इतना ज्यादा था सीनियर प्लेयर्स के बीच में कि कोई उनके खिलाफ बोलता नहीं था। इसलिए रिजल्ट्स भी, अपेक्षित रिजल्ट भी भारतीय टीम को मिले। यानी सीधे तौर पर अगर कहें कि कोच और कैप्टन के बीच में जो तालमेल होना चाहिए उसमें कहीं ना कहीं कमी है, इसलिए भी मामला इतना ज्यादा बढ़ गया है। देखिए कोच और कप्तान के बीच में तालमेल नहीं है, कोच और सिलेक्टर के बीच में तालमेल नहीं है। सिलेक्टर कुछ कहते हैं अलग पेज पर होते हैं, हालांकि आगरकर जो है पूरी तरह से टीम प्रबंधन के साथ जुड़े रहते हैं। चाहे वो राहुल द्रविड़ टीम के कोच रहे हों, उनके साथ वो जुड़े रहते थे, उनसे पूछा करते थे जाकर, और कोई कभी ऐसा नहीं लगा कि दोनों अलग अलग पेज पर हों। लेकिन अब अगर अलग अलग पेज की बात आ रही है तो वो चेतेश्वर पुजारा को लेकर आ रही है। पुजारा 2018 में नो डाउट हीरो थे, भारतीय टीम को जिताया उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में जाकर, बहुत शानदार उनका प्रदर्शन था। 2021 में भी उन्होंने जो ब्रिस्बेन गाबा की हम दुहाई देते हैं, जिसके लिए हम शुभमन गिल और ऋषभ पंत की बहुत तारीफ करते हैं, उसका आधार जीत का पुजारा नहीं तैयार किया था। लेकिन आज मौजूदा स्थितियों में जो करंट फॉर्म है वो ज्यादा मायने रखती है। महान तो क्या विराट कोहली कम महान है? पूरी दुनिया उनका लोहा मानती है। रोहित शर्मा कम महान है? उनके पूरी दुनिया लोहा मानती है। क्या उनको आप उन्हीं अतीत की यादों में उनको आप आगे ढोते रहें? ये तो कोई बहुत समझदारी नहीं है। ऐसे तो सुनील गावस्कर या सचिन तेंदुलकर या कपिल देव को कभी रिटायर ही नहीं होना चाहिए था। वो तो बड़े महान शताब्दी के में ऐसे प्लेयर यदा कदा पैदा होते हैं। तो अब एक समय होती है, पत्थर उछालते हैं, एक सीमा तक ही वो ऊपर जाता है, उसके बाद उसको नीचे आना है। अब वो नीचे आने का दौर आ गया। अब देखिए विराट कोहली का पिछले 3 साल का परफॉर्मेंस देखें अगर आप, तो 29 रन का औसत है, महज 29 रन का पिछले 3 साल से। अगर आप एक सीरीज खराब होती है, 2 सीरीज खराब होती है, रोहित की तीसरी सीरीज खराब गई है, लेकिन विराट कोहली तो पिछले 3 साल से जो है उनका प्रदर्शन 29 पे आ गया है। और रोहित शर्मा का प्रदर्शन देखें आप, ऋषभ पंत का प्रदर्शन देखें आप, उनकी सेकंड वर्स्ट सीरीज है ऋषभ पंत की। जिस तरीके से वो बैकफुट पर जाकर लॉन्ग ऑन पर खेलते हैं खराब शॉट, उससे पहली पारी में भी खराब शॉट खेलते हैं, उसके लिए उनको लताड़ा जाता है। अब आप सुधरने के लिए तैयार नहीं है, मनचाहे शॉट, आप नेचुरल गेम के नाम पर मनचाहे शॉट खेलते हैं, तो ऐसा कहकर गंभीर ने कोई गलत नहीं कहा है। बतौर स्पोर्ट्स एडिटर आखिरी सवाल मेरा आपसे, क्या अब रोहित और विराट को संन्यास ले लेना चाहिए? ये अब सिडनी टेस्ट बड़ा मुश्किल सवाल है, क्योंकि इनकी बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है, हमसे नाराज हो जाएगी, लेकिन हकीकत यही है, क्रिकेट के हित में यही है कि अब आप सिडनी टेस्ट जितवाएं। अगर आप रिटायरमेंट भी लेते हैं आपको हमेशा याद रखा जाएगा। नहीं तो अब राहुल द्रविड़ भी बड़े महान खिलाड़ी थे, उनका जो आखिरी ऑस्ट्रेलिया दौरा था उसमें 6 बार बोल्ड हुए थे।
लक्ष्मण जो है वो भी ऑस्ट्रेलिया दौरे में ही उनका करियर खत्म हुआ था। हाँ। तो जो भी ऑस्ट्रेलियाई दौरा होता है वो करियर खत्म करने वाला दौरा होता है कई वरिष्ठ खिलाड़ियों का। तो ये अब रोहित अगर नहीं चले, हम WTC का के फाइनल में नहीं पहुंच पाए, अगला मैच अगर ड्रॉ भी हो गया तो हम WTC की होड़ से बाहर हो जाएंगे और हम ये सीरीज नहीं जीत पाएंगे और जो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी है वो हमारे हाथ से निकल जाएगी। यानी हर तरफ उल्टा ही उल्टा होगा। तो उस वक्त बड़ा फैसला जो है इनको लेना होगा, क्योंकि ये इतने बड़े खिलाड़ी हैं कि इनको बड़े खिलाड़ियों को रिटायर नहीं किया जाता, उनको बल्कि और महान कहा खिलाड़ी जाता है, वही उनसे होते बात हैं की जो जाती है। समय की नजाकत को समझें और ये समझ जाएं कि कब उन्हें कदम पीछे खींचने हैं। और इसीलिए फैंस भी अब इस तरह की मांग कर रहे हैं। जो अप्रिशिएट करते थे अब तक, वो खराब परफॉर्मेंस से दुखी भी हैं। शुक्रिया मनोज जी मेरे साथ में जुड़ने के लिए और ये सभी जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। अगली खबर, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कतर के प्रधानमंत्री से मुलाकात की है। प्रधानमंत्री अल थानी से दोहा में मुलाकात हुई है। विभिन्न वैश्विक मुद्दों पर दोनों नेताओं के बीच में चर्चा होने की खबर है। वैश्विक घटनाक्रमों पर भी चर्चा की गई है। द्विपक्षीय सहयोग की समीक्षा भी की गई है। बड़ी खबर, विभिन्न वैश्विक मुद्दों पर दोनों नेताओं के बीच में हुई है बात। वैश्विक घटनाक्रमों का भी जिक्र इस मीटिंग में हुआ है। मीटिंग की तस्वीरें भी सामने आई हैं। द्विपक्षीय सहयोग की समीक्षा की गई है। इसमें कतर के दौरे पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, जिन्होंने कतर के प्रधानमंत्री से मुलाकात की है। जिस तरीके से ये तस्वीरें सामने आई हैं, हाथ मिलाकर मुस्कुराती हुई ये तस्वीरें, दोनों देशों के बीच में बेहतर रिश्तों को दिखाती हुई ये तस्वीरें कतर के दौरे पर और कतर के प्रधानमंत्री से मुलाकात विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने की है। संजीव श्रीवास्तव जी इस खबर को लेकर हमारे साथ बात करने के लिए जुड़ गए हैं, विदेश मामलों के जानकार भी हैं। संजीव जी, पहले अमेरिका का दौरा और अब कतर का दौरा, कैसे देख रहे हैं इन मुलाकातों को? और ये जो पिक्चर अभी हम देख रहे हैं, हाथ मिलाते हुए मुस्कुराते हुए, कैसा होगा दोनों देशों के बीच में रिश्ता? देखिए, भारत और कतर के जो रिश्ते हैं बहुत ही मधुर हैं, अच्छे रिश्ते हैं और दोनों देशों के बीच की जो समझदारी है गहरी है। और कतर के जो प्रीमियर थानी हो, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के बीच की जो मित्रता है वो भी बहुत ही प्रगाढ़ है। और जिस तरीके से कतर ने हमारे जो फॉर्मर नेवल ऑफिसर्स को भारत में सुरक्षित वापसी करने की दिशा में अपना सहयोग दिया, अनेक विषयों की वजह से उनको वो जहां पर वो केसेस में एंगेज थे और उसको रिजॉल्व कराने में कतर ने भारत के साथ जैसा सहयोग किया है उसके लिए भारत जाहिर है कि उस कोऑपरेशन से अभिभूत है। और हमारे विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर की पिछले 6 महीने में ये कतर की तीसरी यात्रा है और इससे ये स्पष्ट रूप से इसका प्रमाण मिलता है कि आने वाले भविष्य में जो भारत और कतर के जो संबंध है वो और भी हायर ट्रेजेक्टरी को अटेन करेंगे। कतर एक छोटा राष्ट्र